यस बैंक सागा। कभी शेयर होल्डर्स को दिया था भर भर कर रिटर्न, 400 रुपया का शेयर कैसे बना हीरो से जीरो। यस बैंक स्टोरी। यस बैंक ने कई साल निवेशकों को लगातार बेहतर रिटर्न दिया। शेयर बाजार में जुलाई 2005 में लिस्ट होने के बाद शेयर का भाव 12 रुपये से 3 या 100% बढ़कर 20 अगस्त 2018 को 404 रुपये पर पहुंच गया था। 14 जून 2024 को यस बैंक के शेयर की कीमत बीएसई पर करीब 24 रुपये पर क्लोज हुई। एक नज़र इस बैंक की कामयाबी से लेकर बर्बादी और फिर खड़े होने के संघर्ष पर डूबने की कगार पर पहुंच जाने और कई ग्राहकों का भरोसा खोने के बाद यस बैंक अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। यस बैंक सागा। एक वक्त था जब भारत के बैंकिंग सेक्टर में यस बैंक का नाम ऊंचाइयों पर हुआ करता था। शेयर की कीमत कभी 400 रुपये पर पहुंच चुकी थी। शुरू होने के 15 वर्षों के अंदर ही यह भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। लेकिन आज यस बैंक अर्श से फर्श पर आ चुका है। शेयर की कीमत 50 रुपये भी नहीं रही है। डूबने की कगार पर पहुंच जाने और कई ग्राहकों का भरोसा खोने के बाद यह बैंक अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो बैंक यस बैंक सफलता के अर्थ पर था वह अचानक से औंधे मुंह फर्श पर आ गिरा। आइए डालते हैं एक नज़र इस बैंक की कामयाबी से लेकर बर्बादी और फिर खड़े होने के संघर्ष पर। प्रमोटर फैमिली की आपसी कलह डाउनफॉल की पहली वजह थी और हर लोन को यस कहना पड़ा भारी। यस बैंक के कारोबार के गिरने की दूसरी अहम वजह रही धड़ाधड़ दिए गए लोन। इन लोन का पुनर्भुगतान नहीं होने से बैंक का एनपीए बढ़ता चला गया और कारोबार कमजोर होता चला गया। 2008 के बाद जैसे जैसे बैंक की जर्नी आगे बढ़ी, यस बैंक में कॉरपोरेट गवर्नेंस से समझौते के मामले सामने आ रहे आई। अक्टूबर 2019 में नौबत यहां तक पहुंच गई कि राणा कपूर तक को अपने शेयर बेचने पड़े और यस बैंक में उनके ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 4.72 रह गई। बैंक की खस्ता हालत देख सीनियर पोस्ट्स पर मौजूद लोगों में से कई ने यस बैंक का साथ छोड़ा। संकटग्रस्त कॉरपोरेट ग्राहकों ने डुबोई लुटिया यस बैंक के ग्राहकों की लिस्ट में रिटेल से ज्यादा कॉरपोरेट ग्राहक रहे हैं। 2015 में यूबीएस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया कि यस बैंक ने अपनी कुल नेटवर्थ का लगभग 125% हिस्सा संकटग्रस्त कंपनियों को उधार दिया है। जब कई कर्जदार कंपनियां दिवालिया होने लगीं और यस बैंक का दिया गया लोन वापस नहीं मिला तो बैंक की हालत भी खस्ता होती गई। 2017 में आरबीआई ने पाया कि यस बैंक का एनपीए 8,000 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन बैंक ने घोषणा की कि उसके पास केवल 2,000 करोड़ रुपए के एनपीए हैं। जनवरी 2019 में राणा कपूर ने छोड़ा पद। सितंबर 2018 में आरबीआई ने राणा कपूर के कार्यकाल विस्तार पर रोक लगा दी और उन्हें जनवरी 2019 तक सीईओ का पद छोड़ने को कहा। साथ ही बैंक को नया एमडी और सीईओ ढूंढने का भी निर्देश दिया गया। आरबीआई का कहना था कि कपूर बैंक की बैलेंस शीट की सही जानकारी नहीं दे रहे थे। आरबीआई के आदेश के बाद राणा कपूर का कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को खत्म हो गया और मार्च 2019 में नए सीईओ बने रवनाथ गिल। गिल ने एक साल में यस बैंक को फिर से खड़ा करने की भरसक कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर लौटने लगे। अच्छे दिन प्रशांत कुमार को सीईओ और एमडी बनाए जाने के बाद यस बैंक ने अपना खोया हुआ भरोसा फिर से पाना शुरू किया। दिसंबर 2022 में बैंक ने 48,000 करोड़ रुपए के बैड लोन्स को 11,500 करोड़ रुपए में बेच दिया। जुलाई 2022 में वैश्विक निजी इक्विटी फर्मों कार्लाइल और एडवेंट से 8,900 करोड़ रुपए का फंड जुटाया। वित्त वर्ष 2023 में यस बैंक का शुद्ध मुनाफा 32.7% की कमी के साथ 717 करोड़ रुपए रहा। वहीं वित्त वर्ष 2024 में बैंक का शुद्ध मुनाफा 74% के उछाल के साथ 1,251 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2024 लगातार तीसरा साल रहा जब बैंक ने मुनाफा दर्ज किया। यस बैंक शेयर की क्या रही कहानी? यस बैंक ने कई साल निवेशकों को लगातार बेहतर रिटर्न दिया। शेयर बाजार में जुलाई 2005 में लिस्ट होने के बाद शेयर का भाव 12 रुपये से 3 से 100% बढ़कर 20 अगस्त 2018 को 404 रुपये पर पहुंच गया था। यह शेयर का रिकॉर्ड हाई है। बैंक के 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को साल 2017 में 2 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयरों में तोड़ा गया था, इसलिए 404 रुपये का भाव स्टॉक स्प्लिट के बाद एडजस्टेड भाव है। 14 जून 2024 को यस बैंक के शेयर की कीमत बीएसई पर 23.98 रुपये पर क्लोज हुई।
पिछले 1 साल में शेयर की कीमत 47% मजबूत हुई है। यस बैंक शेयर प्राइस टारगेट्स फॉर 2024 के अंत तक 30 से 32 रुपया रह सकता है और 2025 के अंत तक 48 से 52 रुपया रह सकता है और एंड 2026 के अंत तक 100 रुपया के आसपास रह सकता है।